एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव में पूजा, आरती और आशा नाम की तीन बहनें रहा करती थी। तीनों बेहद खूबसूरत थी। उनके माता पिता गुजर गए थे। तीनों अनाथ थी। अपने माता पिता ना होने के कारण बेहद दुखी रहती थी, लेकिन गांव वाले भी उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद किया करते थे। पूजा और आरती, आशा तीनों बड़ी हो गई। करीबन 18 साल बाद तीनों बहनों की शादी कर दी गई, जिसमें आरती आशा की शादी शहर में हुई थी। दोनों ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। दोनों की शादी सगे भाइयों से करा दी गई थी। दोनों दीरानी जेठानी बन चुकी थी, लेकिन दोनों ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी, लेकिन अपनी एक बहन को वहाँ काफ़ी ज़्यादा याद किया करती थी। आरती और आशा के पति एक बड़ी सी कंपनी में काम किया करती थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिलते थे। दोनों सगे भाई थे। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही अच्छे से रहा करते थे, क्योंकि दोनों बहनें भी अच्छे से रहती थी, तो उनके पति अच्छे से क्यों नहीं रहेंगे। वहीं पर पूजा की शादी गांव में करा दी जाती है। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था, जिससे पूजा की शादी हो जाती है। पूजा रामू से हमेशा यही कहती थी, आपको पता है मेरी बहनें कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। सब कहते हैं कि उनका बड़ा सा घर है, वो बहुत अच्छे से जी रही है। मुझे सब लोग ताने मारते हैं। रामू कहता है, अरे क्या हुआ, तुम खुश तो हो ना, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पूजा अपने पति का हमेशा साथ देती थी। जब भी वहाँ खेतों पर काम करने के लिए जाता था, तो पूजा हमेशा उसके साथ जाती थी और अपने पति की मदद किया करती थी। पूजा वैसे तो अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन जब वहाँ आशा आरती को देखती थी तो उसे दुख भी होता था। एक दिन की बात है, जब आरती और आशा पूजा को अपने घर पर बुलाती है, तभी पूजा कहती है, मुझे मेरी बहनें बुला रही है। वो मुझे काफ़ी दिनों से बोल रही है कि दीदी घर आ जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहती, मुझे जाना चाहिए वरना उनको बुरा लग सकता है। तभी उसका पति उसे इजाज़त दे देता और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैंने कब मना किया है, चली जाओ, लेकिन मैं घर पर ही रहूँगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। पूजा शहर चली जाती है। शहर में जैसे ही वहाँ आरती आशा के घर के बाहर खड़ी होती है, तो कहती है, अरे सच में इन दोनों का तो घर कितना बड़ा है, मेरा घर तो कुछ लगता ही नहीं है। ये दोनों कितनी खुशकिस्मत है जो इन्हें ऐसा पति मिला। जब वहाँ अंदर जाती है तो सारा घर देखकर वहाँ बेहद खुश होती है। घर में अंदर पहुंचते ही उसकी दो बहनें आरती और आशा मिल जाती है। कहती है, तुमने कहा था ना, देखो मैं आ गई, तुम्हें सरप्राइज़ दिया, अच्छा लगा ना। दोनों बहनें भी अपनी बहन को देखकर बेहद खुश थी। वह कहती है, अरे वाह, तुम दोनों की ज़िंदगी तो बिल्कुल ऐशो आराम से चल रही है, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। अरे दीदी, मैं तो बेहद ही खुश हूँ, आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। पता है हम दोनों हमेशा यही बातें करते हैं, हम हमेशा आपको मिस करते हैं, आप हमें मिस नहीं करती क्या। वहाँ कहती है, मैं तुम्हें मिस क्यों नहीं करूँगी पगलियो, तुम दोनों तो साथ में रहती हो, मेरे पास तो तुम दोनों में से कोई नहीं रहती, तो मैं तो अकेली रहती हूँ, तो ज़्यादा ही मिस करूँगी ना। दोनों बहनों का घर देखकर वहाँ हैरान हो जाती है। अरे इनका कितना बड़ा घर है, मेरा किचन तो गारे का है, और यहाँ देखो कितने अच्छे चेयर पर बैठते हैं। अरे वाह, इन दोनों की ज़िंदगी भी असल में ज़िंदगी और एक मेरी ज़िंदगी है। किचन में जाते ही पूजा कहती है, कितना अच्छा किचन है, कितना सुंदर, मैं तो नीचे ही खाना बनाती हूँ, मेरा घर कैसा है। अगर दोनों बहनें आ जाए तो मुझे तो शर्म ही आएगी। अब मैं क्या करूँगी जब दोनों मेरे घर पर आएंगी। मैंने तो उन्हें बोल तो दिया है, लेकिन अब क्या करूँगी। वहाँ बाज़ार जाती है। अरे वाह, कितना बड़ा बाज़ार है, मैंने तो इतना बड़ा बाज़ार कभी नहीं देखा। अपने गांव के इधर तो इतना बड़ा बाज़ार नहीं है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, तुम्हें तो बहुत मज़ा आता होगा ना, हर रोज़ घूमती हो। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो घर पर ही रहते हैं, कभी कभार निकलते हैं जब ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है शहर में रहते हैं तो हर रोज़ आते हैं। वैसे भी मुझे तो गांव की लाइफ ही ज़्यादा पसंद है। कई दिनों तक पूजा शहर में रहती है, शहर घूमती है, और एक दिन उसके जाने का समय आ जाता है। दोनों बहनों से कहती है, मुझे तुम दोनों के साथ बड़ा ही मज़ा आया, टाइम मिले तो मेरे घर पर भी आ जाना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं होंगी। दोनों बहनें हैरान थी कि दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही है। वहाँ कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा। अरे दीदी, आप क्यों जा रही हो, थोड़े दिन और रुक जाती, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आई हो और जाने ही लग गई। पूजा को बुरा तो लगता है, लेकिन उसके पति ने फ़ोन लगाया था और उसे ज़रूरी काम था। पूजा को खेतों पर जाना था, इसलिए उसका जाना भी ज़रूरी था। वह कहने लगी, मुझे ज़रूरी काम है इसलिए जाना होगा। उसी दिन पूजा अपने घर चली जाती है और आकर अपने पति से कहती है, आपको पता है मेरी बहनें कैसे ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रही है, मेरी लाइफ तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ दोनों पता है इतने बड़े घर में रहती है, उनका घर इतना बड़ा है और शहर भी इतना बड़ा, हर रोज़ घूमती हो। अरे पूजा, कैसी बातें कर रही हो, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, क्या हम सबकी होड़ कर पाएंगे क्या।
समय बीतता चला जाता है और एक दिन की बात है जब दोनों बहनें पूजा के घर आ जाती है। पूजा आशा आरती को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका घर कच्चा था, ना ही उसका अच्छा किचन था और ना ही वह अच्छे से ज़िंदगी जी रही थी। इसीलिए वह दुखी होती है। दोनों बहनें उसके सामने बातें कर रही थी, लेकिन वह उन दोनों को ही देख रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। फिर कहती है, अरे तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं, पहले बता तो देती, कम से कम मैं तैयारियां तो कर लेती। तुम दोनों भी ना कभी मुझसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। दोनों बहनें अंदर जाती है और दोनों बहनें कहती है, अरे वाह, दीदी का घर कितना सुंदर है ना, मुझे तो गांव की बहुत याद आती है। तुम्हें पता है हम पहले बचपन में कैसे साथ में रहा करते थे, खेला करते थे। हाँ हाँ, मुझे भी बड़ी याद आती है, लेकिन अब क्या करें, समय ही नहीं मिलता हमें गांव आने के लिए। तो इधर पूजा बेचारी परेशान थी, वहाँ सोच रही थी, अरे मेरी बहनों को पता नहीं मेरा घर कैसा लग रहा होगा। मेरा तो कच्चा मकान है, ना ही किचन सही से है, उनको सोना भी नीचे पड़ेगा। मुझे तो लगता है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द चली जाए। मैं अपनी बहनों के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की वजह से मैं उनको जल्दी भेज देना चाहती हूँ। दूसरी सुबह होते ही आशा और आरती गांव में घूमने के लिए जाती है, क्योंकि आशा और आरती को गांव में घूमे काफ़ी दिन हो गए थे। दोनों ही गांव में घूमकर बेहद खुश थी, क्योंकि शहर में ऐसा माहौल देखने को बिल्कुल नहीं मिलता था। वहां तालाब में जाती है और देखती है, अरे वाह, कितना सुंदर तालाब है। तुम्हें पता है शहर में ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती है, यही चीज़ें तो हम मिस करते हैं ना। कितना खूबसूरत तालाब है, देखो कितनी शांति का माहौल है। हर जगह दोनों बहनें घूमती है। सारा गांव घूमने के बाद भी उनका मन नहीं भरता। वो हर जगह को अच्छे से निहारती है, हर जगह को जी भरकर जीना चाहती थी। दोनों बहनें गांव में घूमकर बेहद ज़्यादा खुश थी। दोनों बहनें हर जगह से बचपन के उन मीठे पलों को याद कर रही थी जो उन्होंने गांव में गुजारे थे। हर जगह को वहां खुशी खुशी देख रही थी, हर पल को वहां जी रही थी। दोनों बहनें साथ में मिलती और कहती है, कितना सुंदर है ना यहाँ गांव। दीदी कितनी किस्मत वाली है जो वो गांव में रहती है। गांव में कितना सुकून है ना, इतना सुकून शहर में देखने को कहाँ मिलता है। हाँ, सही कह रही हो, एक हम है, जब भी बाहर जाते तो सिर्फ शोर, और गाँव में कितनी शांति, सुकून, पक्षी, जीव जंतु सब है। घर जाते ही वहाँ अपनी दीदी से कहती है, दीदी आप बहुत किस्मत वाली हो जो इतना सुंदर गांव में रहने का मौका आपको मिला। एक हम है जो उस शहर में रहकर बोर हो जाते हैं। आपको पता है भले ही शहर की लाइफ में कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव में जितना सुकून है वहाँ हमें शहर में देखने को नहीं मिलता। हमें हर पल वहाँ बचपन के पल याद आते हैं जो हमने गाँव में बिताए। आप बहुत ही किस्मत वाली हो दी जो इन पलों को फिर से जी रही हो। दोनों बहनों की बातें सुनकर पूजा बेहद ही खुश होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन दोनों बहनों की सोच कैसी है। पूजा कहती है, मैं तो सोच रही थी मेरी बहनें मुझसे खुश नहीं होगी, मेरे घर से खुश नहीं होगी, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं रहती, ना ही मेरा घर अच्छा है, इसलिए मुझे यही लगा था। लेकिन तुम दोनों तो मेरे जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैं तुम्हारा घर देखकर हमेशा यही सोचती थी कि काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो। लेकिन मैं ऐसा अब कभी नहीं सोचूंगी, क्योंकि सच में गाँव में जितना सुकून है वहाँ कहीं पर भी नहीं है। दोनों बहनें शहर चली जाती है और यहाँ पर पूजा एक ही बात सोच रही थी कि वहाँ पहले कितनी गलत थी कि शहर की लाइफ अच्छी होती और गांव की बुरी, जबकि अब उसे गांव की ज़िंदगी पसंद आने लगी थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।